प्यारे विद्यार्थियों, आज 15 सितंबर है। 15 सितंबर से अगर हम काउंट करें, आपके एग्जाम में मोटे मोटे तौर से 5 महीने बचे हुए हैं। 5 महीने की रणनीति क्या हो, कैसे पढ़ाई करें? क्या मैडम अब भी 95+ % ला सकते हैं क्या हम? जी हाँ विद्यार्थियों, बिल्कुल ला सकते हो। कैसे ला सकते हो? क्या माइंडसेट हो, किस प्रकार से पढ़ें, कैसे टाइम टेबल को मैनेज करें कि ये पॉसिबल है, ये सपना नहीं, ये हकीकत हो सकता है। इसके लिए मैं एक बहुत ही शानदार छोटा सा वीडियो आपको लेकर आई हूँ। इसको आप फॉलो करोगे तो आप 100% 95 से भी ज़्यादा % ला सकोगे और 100 में से 100 की जो सफलता की खुशी है उसको प्राप्त कर सकोगे। कैसे करें, इसको ध्यान से सुनना है। एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठोगे आप और जो मैं बता रही हूँ उसको बिल्कुल अच्छे से नोट करना और उस पर एकदम 100% चलना है, तभी आप इस सपने को साकार कर सकोगे। तो आओगे मेरे साथ, कैसे हम इस पर जो है प्राप्त करेंगे? सबसे पहला, क्या रणनीति रहे? 5 महीने, कौन से 5 महीने हैं? देखो, आपके पास 15 सितंबर, तो सितंबर के 15 दिन है। फिर उसके बाद आ जाता है अक्टूबर का महीना, फिर नवंबर का महीना है, उसके बाद में दिसंबर तक ही हम काउंट कर रहे हैं। इसके बाद में जनवरी फरवरी को अभी रोक के रखो। जनवरी फरवरी बहुत खास महीने होंगे, इसमें हमें बहुत स्पेशल रणनीति से काम करना होगा, तब हम इस मुकाम को प्राप्त कर सकेंगे। उसके बारे में अभी थोड़ी देर से मैं डिस्कस करूंगी। पहले अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो 15 दिन इसके, अभी मैं 30 ले रही हूं, है ना। 30 31 ऐसे नहीं ले रही हूं, मोटे तौर पर देख ले। 3 6 3 9 और 10 दिन, इसमें भी 5 दिन मैं एक्स्ट्रा अलग रख रही हूं। मान लो कभी ऐसा भी होता है हमारी तबीयत ठीक नहीं है, वो एनर्जी लेवल नहीं है, या कोई अर्जेंट काम आ गया है, या कुछ तबीयत में गड़बड़ हो ही गई है कि हम बिल्कुल नहीं पढ़ पाए, तो 5 दिन मैं आपके लिए अलग से रख रही हूँ, जो बाद में हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो काम आएंगे। चलो, तो अब हम शुरू करते हैं। हमारे तो टोटल में मान लेती हूँ 100 डेज। आपके पास डेज कितने हैं? सबसे पहला आपको अपनी डायरी के अंदर नोट कर लेना। 100 डेज की रणनीति जो है वह मैं बताने वाली हूँ। 100 डेज लेकर के हमको चलना है। अब सब्जेक्ट कितने हैं आपके? 3 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं और इसमें आपके हिंदी इंग्लिश भी शामिल है, तो 5 टोटल सब्जेक्ट हो गए। अब अगर हम देखें तो 20 डेज जो है आपके सिर्फ और सिर्फ 20 दिन है एक सब्जेक्ट के लिए। एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास कितने दिन है? सिर्फ 20 दिन है। अब हम 20 दिन को डिवाइड करते हैं। आपके टोटल चैप्टर कितने हैं? किसी में 12 है, किसी में 15 है, किसी में आपके 10 चैप्टर भी होंगे। हिंदी इंग्लिश में आपको अपने देखने कितने चैप्टर है। मान लेती हूं मैं 10 चैप्टर है, ठीक है। तो 10 चैप्टर है, 20 दिन है, तो 20 दिन को अगर हम 10 से हम डिवाइड करते हैं, 20 दिन है आपके पास एक सब्जेक्ट के और चैप्टर आपके पास है 10, तो आपको एक सब्जेक्ट एक चैप्टर के लिए सिर्फ 2 दिन मिलेंगे। एक चैप्टर को 2 दिन मिलेंगे। अब देखो, इसमें ऐसा है कि कोई चैप्टर बहुत छोटा है, जैसे 1857 की क्रांति वाला चैप्टर है हिस्ट्री में, वो 1 दिन में हो जाएगा। कोई चैप्टर बहुत बड़ा है तो उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। उपनिवेशवाद और देहात वाला चैप्टर बहुत बड़ा, 30 पेज का चैप्टर है, तो वह 2 दिन लेगा। तो मोटे मोटे तौर पर हम मान लेते हैं कि एक चैप्टर को 1.5 दिन या 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा दिन आपको मिलने वाला है। अब हर दिन में आपको पढ़नी कितनी है, पढ़ाई कितनी करनी है, ये सेल्फ स्टडी बता रही हूँ। जो आप ऑनलाइन ट्यूशन की पढ़ाई करते हो, स्कूल जाते हो, वो सब हटा दो। सेल्फ स्टडी आपको कम से कम 5 से 6 घंटे पर डे करनी है। 5 से 6 घंटे। अब ये आएंगे कैसे? देखो, आप अपने दिन को 3 भागों में बांट दो। 8 घंटे, 8 16 8 24, है ना। 8 घंटे तो आपके स्कूल के हो गए, इसको हटाई दो बिल्कुल। 8 घंटे आपके नींद के हो गए। अब बचे 8 घंटे। 8 घंटे में से आपको सब सेट करना है किस प्रकार से आपके डेली रूटीन के जो काम है, स्नान करना है, फ्रेश होना है, खाना खाना है, सब में थोड़ा थोड़ा टाइम कम करो। थोड़ा सा नींद को कम कर लो। 8 घंटे नहीं सो करके 7 घंटे भी सोओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, ईश्वर ने ये शरीर ऐसा बनाया है कि अगर हम इसको बहुत ज्यादा रेस्ट करवाते हैं तो ये रेस्ट कर लेता है, बहुत ज्यादा अगर हम मेहनत करवाते हैं तो ये मेहनत का हैबिचुअल हो जाता है। तो अपने आप को हैबिचुअल बनाओ। थोड़ी सी मेहनत जो है वह ज्यादा करनी है। ये वह समय आ चुका है जब मौज मस्ती को साइड में कर दो। पहले अपने आप को इसके लिए तैयार करो कि मुझे 100 में से 100 लाने हैं मैडम, तो ये वीडियो देखो, नहीं तो ये 10 मिनट भी खराब मत करो। आप अपने आप को पहले एकदम मजबूत बना दो कि नहीं, मैं आप जो कह रहे हो मैडम बिल्कुल 100% वैसा ही करूंगा, वैसा ही करूंगी। तो यह आपको आंखें खोलने वाला वीडियो है कि आपके पास एक सब्जेक्ट में एक चैप्टर के लिए सिर्फ 2 दिन है, एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचे हैं। अब तो अपना समय खराब करना छोड़ दो, मोबाइल से बिल्कुल दूरी कर दो। जो फालतू ऐप है उनको बिल्कुल आप हटा दो अपने मोबाइल से। रील देखने में घंटों निकल जाता है, हमें समय का पता ही नहीं चलता। तो यह आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आज ही समझ लो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1.5 दिन है एक चैप्टर के लिए, क्योंकि सब में 10 चैप्टर नहीं है, 12 भी होंगे, 15 भी होंगे। तो 4-5 दिन जो मैंने ऊपर रखे थे एक्स्ट्रा आपके बचा के लिए, वह आप इसमें यूज कर लेना। लेकिन कुल मिलाकर आपको दिसंबर तक एनी हाउ अपना पूरा कोर्स जो है, पूरा सिलेबस जो है वह कंप्लीट कर लेना है।
100%। पहले तो यह प्रॉमिस करो, कैसे करोगे, क्या करोगे, दीपावली को कितनी मस्ती करोगे, ये सब आपके ऊपर है। आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो चुके हो, है ना। अपना भविष्य आप जानते हो। देखो, अब अगर अभी आपने मेहनत कर ली तो जीवन भर आपको बहुत मजे से रहने को मिलेगा। अगर अभी मजे करे तो जीवन भर मजदूरी करोगे। ये लिख कर ले लो, ये स्टाम्प पेपर पर लिखकर मुझसे साइन करवा लो। अभी मजे करे तो जीवन भर ये दुनिया आपको छोड़ने वाली नहीं है, आपसे मजदूरी करवाएगी। तो अच्छा होगा कि अभी हम बहुत अच्छे से मेहनत कर लें। तो ये हो गया हमारे दिसंबर तक की रणनीति, ठीक है। दिसंबर तक सारे सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट 100% हो जाना चाहिए। कैसे करोगे, कब ज्यादा पढ़ोगे, कब 3 बजे उठ के पढ़ोगे, कब रात को 5 घंटे सोओगे, यह आप पर निर्भर करता है। मोटा मोटा टाइम टेबल मैंने आपको दे दिया, थोड़ा बहुत आप इसमें परिवर्तन कर सकते हो। अब चलते हैं हम आगे। जनवरी और फरवरी का महीना जो हमारे लिए बहुत 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 खास है। जनवरी और फरवरी, जनवरी का महीना है और फरवरी का महीना है। कितने दिन हो गए भाई हमारे पास? 30 दिन। फरवरी 20 ही लेते हैं। फरवरी के 10 दिन हम पीछे के 10 दिन तो होते भी नहीं है, तो हम 15 दिन फरवरी के ले लेते हैं। तो यहाँ 31 दिन हो जाएंगे और यहाँ पर 15 दिन हो जाएंगे। 40-45 दिन हम मोटा मोटा ले लेते हैं। यह आपके पास है और इसमें आपको अपने सारे सब्जेक्ट एक बार वापस रिवाइज करने। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है एमसीक्यूज जो है वो आपको खूब सारे सॉल्व करने हैं, खूब सारे पीवाईक्यूज जो है वो सॉल्व करने हैं, मैप की प्रैक्टिस जो है वो आपको अच्छे से करनी है। अब यहां पर एक चीज और करनी है आपको। जब आप पहली बार पढ़ रहे थे, अभी जो पीछे मैंने आपको बताया था, यहां पर जब पढ़ रहे हो तो एक चीज और ध्यान रखना, एक डायरी ले लेना साथ में, और जो बड़े क्वेश्चन है उनके आप हेडिंग जो है वह लिख देना। जो बड़े क्वेश्चन है, बड़े प्रश्न, उनके सिर्फ और सिर्फ हेडिंग जो है इस डायरी में लिख करके रख लेना, यानी ये शॉर्ट नोट्स। वैसे मैं आपको यही प्रेफर करूंगी, किताबों से ही पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ किताबों से ही बार बार रिवाइज करना है। इतनी पतली तो बुक है आपकी 3, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना तो आप पढ़ ही सकते हो, क्योंकि आपके एग्जाम में सोर्स में से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं हो जो आपको छोड़ देनी है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। वैसे आप जब यहां पर पीवाईक्यूज उठाएंगे, जब 5 साल के पेपर, कम से कम आपको जो है 5 वर्षों के पेपर जरूर सॉल्व करने। जब आप 5 वर्षों के पेपर्स उठाएंगे तो आपको बहुत आइडिया हो जाएगा, अच्छा ये सोर्स भी इंपॉर्टेंट है क्या। हर सोर्स में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हर एक लाइन से एमसीक्यू उठाकर पूछ रहे हैं। मेरे एमसीक्यूज बहुत सारे पड़े हुए हैं यूट्यूब पर। इसके अलावा आप कोई गाइड लेना चाहो तो भी मैं उसके लिए मना नहीं करूंगी, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। हम चैप्टर को पढ़ लेते हैं, हमें सब समझ में भी आ जाता है, लेकिन जब क्वेश्चंस देखते हैं तो अरे यह कहां से आया, ऐसा लगता है। तो अगर आपको कहीं से भी, यूट्यूब से, आप जहां से भी देखना चाहो, एमसीक्यूज उठाकर जरूर देखना। ये जो सेकंड हमारा यहां पर जो रिवीजन होगा, ये जो समय होगा, ये बहुत 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 कीमती है। इसमें आपको पूरा अच्छी तरह से एनालिसिस कर लेना है कि आखिर पेपर का लेवल क्या रहता है, मैप में क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, एमसीक्यू कैसे बन रहे हैं, क्या मैंने कोई सोर्स छोड़ तो नहीं दिया, उसमें से क्वेश्चन तो नहीं आ गया, क्या मैंने कोई ऐसा मैप का नहीं देखा जिसमें से क्वेश्चन आ गया। मैप कहां से करना है? किताब से ही करना है। आपकी किताब ही सब कुछ है, किताब से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब ये 100 में से 100 रिजल्ट रहेगा कि नहीं, ये किस पर डिपेंड करेगा? ये आप पर ही डिपेंड करेगा। जितनी मेहनत आप करोगे उतना रिजल्ट आएगा। मैं नहीं, कोई भी टीचर कितने भी आपको मोटिवेट कर दे, कितना भी जोश भर दे, जब तक आप खुद अपने आप को नहीं कहोगे कि यस मुझे 100 में से 100 लाना है, मुझे पढ़ना है, तो आप 100 में से 100 नहीं ला सकते। तो इसीलिए अपने आप से आपको कहना है। आपका रिजल्ट किस पर निर्भर करेगा? मुझ पर नहीं, किताबों पर नहीं, टीचर पर नहीं, आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा। ईमानदारी से मेहनत करनी है, ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, 5 बार कोर्स को 100% कंप्लीट करना। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा एग्जाम फोबिया। हम आपको मॉडल पेपर देंगे और बहुत सारे मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, नहीं तो ये पीवाईक्यू जो है पिछले साल के पेपर्स हैं वही उठा करके आप पेपर को सॉल्व करना। आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 3.25 घंटे मिलेंगे। उस 3.25 घंटे में आपको कम से कम 50+ क्वेश्चन ही आते हैं, वो सब सॉल्व करने होंगे। अब उसको टाइमर लगा करके ऐसे बैठना है जैसे कि आप घर पर एग्जाम दे रहे हो। एग्जामिनेशन हॉल में जैसे आप बैठ करके तैयारी करते हो, जैसे आप लिखते हो, वैसा फील करना है। आपको अपना टाइमर सेट कर लेना है। टाइमर लगा करके आपको देखना है कि 3 घंटे के अंदर क्या पेपर सॉल्व हो रहा है कि नहीं। आपको पता चल जाएगा कितने पानी में हो, कितने क्वेश्चन छूट जाएंगे। राइटिंग बहुत गंदी हो रही है तो लिखने की प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। ये 5 मॉडल पेपर करने का मतलब क्या है? लिखने की प्रैक्टिस जो है आपको करनी है। लिखने की प्रैक्टिस होगी तभी आपको पता चलेगा कि अच्छा मैं तो बहुत सारे क्वेश्चन छोड़कर आ रहा हूं, टाइम तो मेरा पूरा हो रहा है। घर पर ही बैठ करके 5 बार मॉडल पेपर जरूर करना है। पहले में कुछ गलती निकलेगी, दूसरे में कुछ गलती निकलेगी, यह मेरा अनुभव है। विद्यार्थियों ने ऐसा करके बताया है
कि यस मैडम हमारा मॉडल पेपर बिल्कुल अच्छे से सॉल्व हो गया और बढ़िया तरीके से हमने कर लिया। तो जोश के साथ, जुनून के साथ आपको पढ़ना है। जो भी हम आपको करवा रहे हैं ऐप के अंदर, उसको बहुत अच्छे से सुनना है। क्लासेस को अच्छे से देखो, 2x पर करके वीडियो देखो। स्कूल जितना हो सके कम जा सको, अगर पॉसिबल हो तो समय बचाओ। छुट्टियां आ रही है दीपावली की, उसका फायदा उठाओ। जश्न बाद में मना लेना, मैं भी मनाऊंगी आपके साथ जब आप 100 में से 100 लेकर आएंगे। अभी थोड़ा सा दीपावली को साइड में कर देना, ठीक है। 2 घंटे एंजॉय जरूर कर लेना, ऐसा नहीं कह रही हूं कि किताबें ही लेकर बैठे रहो, लेकिन पढ़ने में पूरा समय देना है। अब वह समय आ चुका है जब हमारे पास बहुत कम जो है टाइम है और बहुत सारा कोर्स है, पर माइंड को एकदम शांति से रख करके, बी पॉजिटिव आपको रह करके पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। 5 बार कोर्स को कंप्लीट कर पाओ तो ही सपना देखना। सिर्फ एक बार पढ़ने से सिर्फ समझ में आता है कि कोर्स क्या है, दूसरी बार पढ़ने से थोड़ा ठीक से याद होता है, तीसरी बार गलतियां पता चलती है, चौथी बार में परफेक्शन आता है और 5वीं बार कॉन्फिडेंस आता है। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस बातों से या हवा से नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत से आएगा। प्रैक्टिस करोगे तब कॉन्फिडेंस आएगा। 4 से 5 बार जब कोर्स को रिवाइज करोगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करोगे, तब 100 आउट ऑफ 100 आने के चांसेस बनेंगे। तो इसी तरीके से, इसी जोश के साथ आपको पढ़ना है और इस प्रकार से 100 में से 100 नंबर जो है आपको लाना है। और अगर आप चाहते हैं उत्कर्ष आपकी मदद करे, तो आपको बता दूं, अभी फाउंडेशन डे की खुशी के अंदर हम लेकर आए आपके लिए दमदार ऑफर। आपको सिर्फ और सिर्फ UC23 यूज करना, UC23, तो आपको मिलेगा 23% का डिस्काउंट। जो भी हमारे पेड यूजर्स हैं, और अन्य विद्यार्थियों को 13% का डिस्काउंट UC13 यूज करने पर। लेकिन यह सिर्फ आज आखिरी ऑफर है, 13 से 15 सितंबर तक ही। 23 साल में मिसाल उत्कर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने ये ऑफर दिया था। अभी भी टाइम बचा हुआ है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और जो मैंने रणनीति बताई है, उसी रणनीति से आप चलोगे तो 100% बहुत बढ़िया रिजल्ट लेकर आओगे। और मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि मेरे विद्यार्थी 100 में से 100 नंबर लेकर आए, बहुत शानदार अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, माता पिता का, और साथ में हमारा भी नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच।